आरबीआई ने लंबे अंतराल के बाद बुधवार को अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब रेपो रेट एक झटके में 0.40% बढ़कर 4.40% हो गया है। इसके साथ ही सस्ते लोन का दौर अब समाप्त हो गया है। रिजर्व बैंक के इस ऐलान से लोगों के ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ना तय हो गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इकोनॉमी के हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में एमपीसी के सदस्यों ने एक मत से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला लिया। एमपीसी ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के कारण लिया है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी और 7% पर पहुंच गई। खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई के कारण सीपीआई इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी महंगाई को बढ़ाया है। यहाँ उनका मतलब रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग से है, जिसके कारण गेहूं समेत कई अनाजों के दाम बढ़ गए हैं। रेपो रेट के साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 0.50% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल रेपो रेट के बढ़ने से आम लोगों की जेब पर चोट तय है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के बजट में अब बढ़ी ईएमआई सेंध लगाने जा रही है। सेंट्रल बैंक के इस फैसले के बाद होम लोन और कार लोन समेत सभी प्रकार के कर्जों पर ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी, जिसके कारण ईएमआई की रकम बड़ी हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष में महंगाई का प्रेशर बने रहने की आशंका है। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट कम होने का मतलब है सस्ते लोन और रेपो रेट ज्यादा होने का मतलब साफ है लोन महंगा होना। वहीं जिस रेट पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी को नियंत्रित करने के काम में आता है। बहुत ज्यादा नकदी होने पर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। आसमान छूती महंगाई और ईएमआई के बढ़े बोझ के बीच बढ़ती बेरोजगारी ने भी झटका दिया है। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी दर इस साल अप्रैल में बढ़कर 7.83% पहुंच गई है। एक महीने पहले मार्च में बेरोजगारी दर 7.60% रही थी। अप्रैल में बेरोजगारी दर के मामले में गांव के मुकाबले शहरों की हालत ज्यादा खराब है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 9.22% पहुंच गई। मार्च में ये दर 8.28% रही थी। CMIE का कहना है कि महंगाई के कारण घरेलू मांग कम होने से अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त पड़ी है। सरकार ने 28 अप्रैल को जारी आंकड़ों में कहा था कि व्यापार, विनिर्माण और IT सहित 9 प्रमुख क्षेत्रों में अक्टूबर-दिसंबर में 4 लाख रोजगार पैदा हुए थे। राज्यों के हिसाब से देखें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा 34.5%, राजस्थान में 28.8% और बिहार में 21.1% बेरोजगारी दर रही, जबकि हिमाचल, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा में बेरोजगारी दर कम रही। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मासिक आधार पर बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, जबकि दिल्ली में ये बढ़ी है। अप्रैल में यूपी में बेरोजगारी दर मार्च के 4.4% से घटकर 2.9% रह गई। इस दौरान दिल्ली में ये दर 8.9% से बढ़कर
11.2% पहुंच गई। उत्तराखंड में भी बेरोजगारी दर बढ़कर 5.3% पहुंच गई, जो मार्च में 3.5% रही थी। वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने नौकरी देने का सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में देश के श्रम बाजार में 38 लाख की गिरावट आई है, जो पिछले 8 महीने का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि इस दौरान 38 लाख लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। CMIE का कहना है कि सफलता नहीं मिलने पर हताश इन लोगों ने रोजगार की तलाश भी बंद कर दी है। इनका कहना है कि उनके लिए कोई नौकरी उपलब्ध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।